नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्ज़ाम हब में। क्या आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हो? तो इस 20 सवाल जो है 20 एमसीक्यू का जवाब देख लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले कोई भी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू हैं। ये इलेक्ट्रीशियन का टॉप एमसीक्यू जो बार-बार सीबीटी एग्ज़ाम में पूछता है। ये आपके एनसीवीटी, एससीवीटी या जो भी है सीबीटी एग्ज़ाम, वो सब के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन हो, 20 क्वेश्चन आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। आप इसको रुकिए, सोचिए और इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप इसको जो भी क्वेश्चन का आंसर डाउट होगा आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में एसी सप्लाई का मानक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी जो है वो मानक कितनी होती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 40 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज और डी 60 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वाट और एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। करंट मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? करंट मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, आममीटर, वाट मीटर और मैगर। तो आममीटर, आममीटर से हम लोग जो क्या करते हैं करंट को मापते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वोल्टेज को मापने के लिए, तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। देखो ऑप्शन में आपको आममीटर, वाट मीटर, मल्टीमीटर सब दिया होगा, इन कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो वोल्ट मीटर होगा। तो वोल्टेज वोल्ट मीटर याद रखिएगा, वोल्टेज से वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी ओम और ऑप्शन नंबर डी वाट। तो ओम, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल, वोल्ट, एम्पियर और वाट। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई जो है वो ऑप्शन नंबर डी वाट आंसर इसका सही होगा, ना कि जूल होगा, एम्पियर होगा और वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का तो आपको मैंने बताया भी नेक्स्ट इसका पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है घरेलू वायरिंग में फेज वायर का रंग सामान्यतः होता है। जो हम लोग वायरिंग घर में यूज होता है तो उसमें जो फेज वायर होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल एक फेज, तो फेज वायर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया है ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। तो ये है ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अर्थ वायर का रंग क्या होता है? अर्थ वायर का रंग क्या होता है? अर्थिंग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ नॉर्मल में। तो अर्थिंग वायरिंग का रंग जो होता है वो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो या ब्राउन। तो ग्रीन येलो, ग्रीन या येलो। ठीक है, ग्रीन या येलो जो होगा यह अर्थिंग वायर का कलर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 10 वाट, 100 वाट, 1000 वाट और 10,000। तो 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ओम्स लॉ जो है वो किससे संबंधित है? ओम्स लॉ कर संबंधित है पावर एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, चार्ज एंड वोल्टेज, वोल्ट करंट और रजिस्टेंस।
तो वोल्ट करंट और रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, ओम्स लॉ किसने दिया है? ओम्स लॉ जो है वो फैराडे, एडिसन, टेस्ला या जॉर्ज एम ओम। तो जॉर्ज ओम जो है इसी के नाम पे ओम्स लॉ बना है। ठीक है, जॉर्ज ओम जो है इसी के नाम पे ओम्स लॉ बना है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, करंट मापना, पावर मापना या ओवर करंट से सुरक्षा। तो ओवर करंट से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी, ओवर करंट से सुरक्षा। फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है वो ओवर करंट से सुरक्षा। जैसे हमारे घरों में देखिए, देखे होंगे मेन स्विच जो रहता है, स्विच बोर्ड, उसी में फ्यूज रहता है। तो क्या होता है कि जब हमारे घर में लोड ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर करंट का सप्लाई ज़्यादा होता है तो ये हमें ओवर करंट से हमें बचाता है, और फ्यूज जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए फ्यूज है ताकि जो भी हमारे घर के इक्विपमेंट्स है वो जले नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीबी का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मेन सर्किट बोर्ड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मेन करंट ब्रेकर और मोटर कंट्रोल बोर्ड। तो देखिए, आप लोग जब सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग जो ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको लगेगा मेन सर्किट बोर्ड होना चाहिए या मेन सर करंट ब्रेकर होना चाहिए, और आप ये जो है क्वेश्चन जो एमसीक्यू है ये गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, एमसीबी फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि घरेलू सप्लाई कितने फेज की होती है? सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज और फोर फेज। तो हमारे घर में जो घरेलू सप्लाई होता है वो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज होता है। और हम लोग वर्कशॉप में जो यूज करते हैं वो थ्री फेज होता है। ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि थ्री फेज लाइन वोल्टेज कितना होता है? थ्री फेज लाइन वोल्टेज कितना होता है? 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, 415 वोल्ट और 660 वोल्ट। तो 415 वोल्ट थ्री फेज लाइन वोल्टेज जो होता है वो 415 वोल्ट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मैगर किसके लिए उपयोग क्या होता है? मैगर, देखिए ये क्वेश्चन मैंने भी इससे पहले भी जो इलेक्ट्रिशियन का टॉप 10 क्वेश्चन था उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि मैगर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार हमारे जो है बार बार आता है। तो देखिए मैगर होता है करंट, वोल्टेज, पावर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि हम लोग घर पे जो वायरिंग करते हैं, ठीक है, उस वायरिंग में इंसुलेशन को चेक करने के लिए हम लोग मैगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहुँचते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोलिसिस, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी से काम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 का क्वेश्चन नंबर कहता है कि डीसी का पूरा नाम क्या है? डीसी का पूरा नाम क्या? डायरेक्ट चार्ज है, डबल करंट है, डायनामिक करंट है या डायरेक्ट करंट है? तो डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट करंट। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट है। देखिए डीसी और एसी, तो आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एसी का पूरा नाम क्या है? तो क्या एक्टिव करंट है, ऑटोमेटिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट और या अल्टरनेटर करंट? तो देखिए इसका हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डीसी का डायरेक्ट करंट और एसी का अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बिजली के झटके से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्या गीले हाथ से कपड़ा, हाँ, गीले हाथ से काम करना चाहिए, नंगे पैर, या प्रॉपर अर्थ और पीपी का उपयोग, फ्यूज हटा कर काम करना चाहिए? तो प्रॉपर अर्थिंग और जो है पीपी का उपयोग,
ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखिए दोस्तों, हम लोग फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिए। तो अब देखिए, आज हमारा सेशन बहुत जल्दी हम लोग 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए, और ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करते हैं तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर और जितने भी ITI का बारे में नॉलेज है आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ITI से जुड़े रहने के लिए ITI एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।